नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। माना तो यही जा रहा है कि इस आखिरी बजट में नीतीश सरकार लोक लुभावन बजट पेश करेगी, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर हो सकता है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इस बजट से इस बार आम लोगों के साथ जानकारों को भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। और क्या है उम्मीदें, इस रिपोर्ट में देखिए। बस कुछ घंटे बाद विधानसभा में बिहार सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा उम्मीद तो इसी की है कि इस बार नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार बजट में लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान कर सकती है, जिसमें आधी आबादी पर खास नजर हो। महिला की शिक्षा पर, महिला के एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ स्कीम्स ऐसी स्पेसिफिक की आशा आप कर सकते हैं जो महिला जो जेंडर स्पेसिफिक हो और महिलाओं को उससे लाभ हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और जो रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट है, दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण महिला, युवा और खास करके वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी नीतियां हैं, इस पर इस बजट में ज़्यादा फोकस रखेंगे। इस बार जो बजट सदन में पेश किया जाएगा उसका आकार 3,15,000 करोड़ को हो सकता है। साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान सीएम जो ऐलान किया उसके लिए फंड की व्यवस्था इस बजट में की जाए। तो लगभग 10% की तो वृद्धि कम से कम जरूरी है। तो लगभग 3 लाख करोड़ की के बजट की साइज की हम संभावना व्यक्त करते हैं। क्या होगा वो तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ही बताएंगे, लेकिन 3 लाख करोड़ का बजट होना चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसी बजट को लेकर के 2025 के चुनाव में ये जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि ये बजट शायद सब लोगों को अपील करेगा, लेकिन उसमें नौजवानों को अट्रैक्ट करने का, उस तरफ लुभाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इस बजट के माध्यम से होगी। लेकिन अहम सवाल है कि चुनावी साल नीतीश के बही खाते में कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी। जानकारों की माने तो सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर देने की संभावना है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर सरकार ध्यान देगी। साथ ही उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस होगा। सामाजिक सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की भी बात की जाएगी। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास को रखा जा सकता है। यानी इन 6 बिंदुओं पर सरकार की विशेष नजर रह सकती है। सामने में क्या मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह तो है ही। तो ऐसी स्थिति में खास करके महिला का जो सेंसिटिव सेक्शन है, उसके लिए कुछ नई योजनाओं की बात हो सकती है। देखिए, चुनावी वर्ष का है बजट, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत चीज़ें तो रिफ्लेक्ट हो गई है। अब महिलाओं पर ये फोकस करेंगे, रोजगार और नौकरी पर फोकस करेंगे। अब ये कह रहे हैं ना कि हम 12 लाख नौकरी दे देंगे, और ये 34 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार देंगे। फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बात करेंगे कि हम कैसे उद्यमिता में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके हम प्रमोट करेंगे। जानकार तो यही मानते हैं कि इस बार का बजट चुनाव को साधने के लिए होगा और पूरी तरह से चुनावी बजट होगा। अब देखना यह है कि जब बजट पेश होते हैं उसके बाद किसको कितना फायदा होता है। कम विजय के साथ रुमन श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।